ईवीएम में तो गड़बड़ी होगी और नजर भी नहीं आएगी, और गड़बड़ी हो चुकी है। 19 लाख मशीनें तो चोरी हो ही चुकी है ना ऑलरेडी। तो हर बूथ में सीसीटीवी कैमरा लगवाए ना, कि जो आके गड़बड़ी करेगा वो पकड़ा जाएगा कैमरे में, जैसे चंडीगढ़ में पकड़ा गया अभी। किसान ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, किसान मत पत्र चाहते हैं, क्योंकि किसान भी ये समझ चुके हैं, बेरोजगार भी ये समझ चुके हैं, नौजवान भी ये समझ चुके हैं। ये बात मोदी जी समझ लें, ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। 400 पार की जो बात कर रहे हैं ईवीएम के भरोसे से, उनकी 40 भी पार नहीं होंगी। दबाव या लालच के अलावा कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आम आदमी पार्टी के 3 जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो टूट के उधर चले गए? ये गारंटी दे रहे हैं कि 5 किलो अनाज 80 करोड़ देश की जनता को अगले 5 साल तक दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ जनता को वो गरीब बना के रखेंगे। ईवीएम की लड़ाई तो देश की जनता लड़ रही है। देश की जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि ये लड़ाई हम लोग आगे बढ़ाएं। कोर्ट से कोई निराशा हमें हाथ लगी नहीं, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ऑर्डर हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को संविधान के खिलाफ अपराध, संविधान का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। जिस प्रकार से संविधान का उल्लंघन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है, उसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन ईवीएम में भी है। उसी प्रकार से गैर संवैधानिक ईवीएम भी है, क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। ये धोखाधड़ी वाले चुनाव कराने को आसान बनाती है। इसलिए कोर्ट, हमें उम्मीद है, वैसे कोर्ट से बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है, कि ईवीएम का प्रयोग जो है वो बंद कराने का काम कोई भी अदालत, खास तौर पे जनता की सबसे बड़ी अदालत ने कर दिया। अगर जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तो जैसे दुनिया के बाकी सब जो देश हैं, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने फैसला ईवीएम के खिलाफ किया है, उसको फ्रॉड बताया है, उससे धोखाधड़ी होना बताया है, उसी प्रकार से भारत देश के भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ऊपर शक पहले भी जाहिर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी जी की जजमेंट में भी ये कहा था कि ईवीएम के अंदर का वोट जो होता है वो वोट नहीं होता है, क्योंकि वो धोखाधड़ी है। इसीलिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, वीवीपैट का वोट ही वोट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज भी है। लेकिन मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो कानून है आज की तारीख में भी, वो कानून जो है वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने का है। किसी परिस्थिति में अगर पेपर बैलेट से चुनाव होना किसी एक जगह या 2 जगह या 3 जगह मुश्किल है, तब ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है। ये देश का कानून आज है। तो कोई भी व्यक्ति जो ईवीएम के पक्ष में बोलता है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहता। ईवीएम में गड़बड़ी है ये आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग ये चीज मान कहाँ रहा है? जिसने चोरी की हो और जिसने चोरी करनी हो वो क्यों मानेगा? देश की जनता ने अपने नौकरों से ये कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। पूरी दुनिया के देशों की जनताओं ने ये कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और सभी देशों ने ईवीएम को जहां शुरू भी किया था, जो टेक्निकल जो जिन लोगों ने इसका इजाद किया था या जिन लोगों ने ईवीएम को पैदा किया था, वो उन देशों ने भी, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे, ईवीएम को नकारा है, अपनी गलती स्वीकारी है और पेपर बैलेट से चुनाव कराते हैं वो भी। तो ईवीएम के पक्ष में जो भी व्यक्ति ईमानदार होगा वो नहीं बोलेगा। चुनाव का साल चल रहा है, लगभग 2024 के चुनाव जो है वो करीब ही हैं, और ऐसे में जो ईवीएम की आवाज आप उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव वीवीपैट पे हो सकते हैं, क्योंकि आसार नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी क्यों चाहेंगे कि ईवीएम से चुनाव ना हो? ईवीएम के अलावा किसी भी माध्यम से चुनाव हो तो मोदी जी चुनाव नहीं जीतेंगे। दूसरी पार्टियां जो बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं, वो ही सिर्फ ईवीएम के पक्ष में बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इलेक्शन ही सिर्फ ईवीएम से जीतेंगे। जनता उन्हें नकार चुकी है, जनता उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है। जो टाइम कम की बात है, मैंने आपको अभी भी बताया ना, टाइम कम है तो और भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली कानून जो है वो आज भी पेपर बैलेट से चुनाव कराने का है, कागज़ के मतपत्र से चुनाव कराने का है कानून आज की तारीख में भी। तो ईवीएम से चुनाव ही क्यों कराना है अगर कम टाइम बचा है? आसान रास्ता है, सस्ता रास्ता है, जल्दी का रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है। ईवीएम से नहीं, कागज़ के मतपत्र से चुनाव कराना तो उससे कराएं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि कम टाइम बचा है तो पेपर बैलेट से चुनाव कराएं। ईवीएम में वोटों की चोरी होती है, और अगर वीवीपैट की बात की जाए, बैलेट पेपर की बात जाए, तो वहां तो पूरे बूथ ही जो है वो चोरी कर लिए जाते थे। तो इसमें कैसे? नहीं, देखिए, चोरी किसको करना है
वो तो ईवीएम की मशीनें भी चोरी कर सकता है। 19 लाख मशीनें तो ऑलरेडी चोरी हो चुकी हैं। जो सारी 19 लाख मशीनें, करीब उतनी ही मशीनें इस्तेमाल होती हैं पूरे देश में चुनाव कराने के लिए, वो सारी की सारी मशीनें चोरी हो सकती हैं। कभी आपने इतिहास में ऐसा सुना है? सारे मतपत्र, पूरे किसी भी दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में सुना है कि सारे के सारे मतपत्र चोरी हो गए हों? यहाँ तो ईवीएम के माध्यम से 2017 में जिन ईवीएम की मशीनों में सारे देश के वोट पड़े थे वो सब चोरी हो गई हैं, और चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ ये कह के अपना दामन बचा लेता है, ऑब्वियसली मोदी जी के दबाव में, कि ये मैटर जो है कानून के सामने लंबित है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्या अदालत मना कर रही है चोरी बताने के लिए, चोरी पकड़वाने के लिए? किस अदालत ने मना किया है कि ईवीएम चोरों को ना पकड़ो 19 लाख मशीनों के? तो एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वो तो ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि शायद बूथों में गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन ईवीएम में तो गड़बड़ी होगी और नज़र भी नहीं आएगी, और गड़बड़ी हो चुकी है। 19 लाख मशीनें तो चोरी हो ही चुकी है ना ऑलरेडी, तो लूट चुकी हैं एक तरीके से। और ईवीएम से जो घेरा फेरी होती है, गड़बड़ी होती है, धांधलेबाजी होती है, लूट होती है वोटों की, वो नज़र नहीं आती। पेपर बैलेट अगर कहीं से गायब होंगे तो आपको और मुझे नज़र आएंगे कि लूट लिए गए पेपर बैलेट। और आजकल तो मॉडर्न ज़माना है ना, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे जब ये बूथ लूटे जाते थे, आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ना सब जगह। टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करना है तो हर बूथ में सीसीटीवी कैमरा लगवाए ना, कि जो आके गड़बड़ी करेगा वो पकड़ा जाएगा कैमरे में, जैसे चंडीगढ़ में पकड़ा गया अभी। ईवीएम के अंदर तो अंदर ही अंदर घपला हो जाता है ना, नज़र भी नहीं आता, एक सीसीटीवी कैमरे में भी नहीं आएगा, कैमरा भी नहीं पकड़ पाएगा इसकी गड़बड़ को। इसलिए ये भी झूठ बोल रहे हैं चुनाव आयोग और मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी, के पेपर बैलेट से बूथ कैप्चरिंग होती है, पेपर बैलेट से बूथों की चोरी होती है, बूथों में चोरी होती है। ये भी बात सरासर झूठ और गलत है। आगे की रणनीति आप लोगों की अब क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति कुछ नहीं है। देश की जनता पूरे देश से हमें लोगों को बुला बुलाकर आंदोलन कर रही है, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं। अभी कल भी एक नागपुर में परसों बहुत बड़ी रैली हुई है, उसमें मेश्राम साहब थे, उसमें भानु प्रताप जी थे, उसमें डीसी कपिल साहब थे, उसमें राजेंद्र गौतम जी थे, और नागपुर के बड़ी बड़ी हस्तियां, वकील, किसान, सब लोग थे। किसान ईवीएम का समर्थन, ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, किसान मत पत्र चाहते हैं, क्योंकि किसान भी ये समझ चुके हैं, बेरोजगार भी ये समझ चुके हैं, नौजवान भी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी को हमारा डर क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे मत की उनको ज़रूरत नहीं है, हमारे मत को ख़त्म करके, ज़ीरो करके वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने का प्लान बनाते हैं और बार बार जीतते हैं, इसीलिए किसी की नहीं सुनते अपने अलावा। सर, ईवीएम को बैन करने के लिए लगातार अपने ईवीएम हैक करके भी दिखा दिया, जनता का समर्थन भी दिखा दिया, तमाम प्रमाण भी दे दिए, बावजूद इसके चुनाव आयोग नहीं माना। तो अब आगे की आपकी रणनीति है, उसमें आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि इन 2-3 हफ्तों में जो है चुनाव आयोग मान जाए और ईवीएम बंद कर दे? चुनाव आयोग को मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अभी अगर जल्दी आयोग चुनाव कराना चाहता है तो पेपर बैलेट से होंगे, और जनता का जो आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, उन्होंने तय कर लिया जनता ने कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। वोट तो जनता नहीं डालने ना, ईवीएम की मशीनों में जाके डालने हैं, तो वो ईवीएम की मशीनों में नहीं डालेंगे। और हर जगह हम ये कह रहे हैं कि पेपर बैलेट का भी इंतज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन करके रखे, क्योंकि ये बात मोदी जी समझ लें, ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो अगर समय वेस्ट नहीं करना है, अगर जल्द से जल्द चुनाव कराने हैं, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया जो लोकसभा का है तो जनता उन्हें प्रधानमंत्री नहीं रहने देगी। अगर इस गलतफहमी में हो कि मैं कुछ देर और प्रधानमंत्री रह जाऊंगा, बिल्कुल नहीं रहने देगी। जनता उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा देगी, एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आएगी, उसमें पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और उसमें जो भी जीतेगा वो जीता। मगर उसमें मोदी जी को ये खतरा है कि 400 पार की जो बात कर रहे हैं ईवीएम के भरोसे से, उनकी 40 भी पार नहीं होंगी। जैसे जिनकी जान तोते में होती है ना, ईवीएम वो तोता है जिसमें आरएसएस, बीजेपी और संविधान के खिलाफ काम करने वालों के जान उसमें फंसी हुई है। एनडीए के सारे जो लोग हैं जो मोदी जी के पक्ष में हैं, एनडीए के अंदर भी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को हटा के, जिनको राजनीतिक रूप से नगण्य करना चाहते हैं, उनको छोड़ के तो पूरा देश ईवीएम के खिलाफ है। मतपत्रों के जरिए ही वो चुनाव कराना चाहता है। हाल ही में अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन ईवीएम को लेके ही किया गया था, और उसमें ईवीएम
फोड़ने की बात की जा रही थी कि अगर सरकार हमारी नहीं मानती है, ईवीएम नहीं हटाती है, तो हम हर बूथ पर जाके ईवीएम फोड़ेंगे। क्या आप इस चीज से सहमति रखते हैं? देखिए, वो बामन मेश्राम साहब ने हाँ। एक रास्ता बताया है और उसमें ये भी कहा है कि वो मेरा आखिरी रास्ता होगा, मैं उसके लिए जब निर्देश जारी करूंगा तब उनके कार्यकर्ता और देश के लोग वो करें। तो ये जो बात है, ये ऐसी नौबत ही क्यों आने देनी है? ईवीएम की मशीनें बेईमानी से भरी हुई हैं, तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग ईवीएम की मशीनों का इस्तेमाल करके इलेक्शन कराने नहीं देंगे ना, यही हम कह रहे हैं। उससे पहले तो अभी पीसफुल प्रोटेस्ट के बहुत सारे रास्ते ओपन हैं। 22 तारीख को जंतर मंतर पे 11 बजे एक रैली हो रही है बड़ी, ईवीएम के खिलाफ मतपत्र के से इलेक्शन कराने के लिए। उसके बाद 25 तारीख को जंतर मंतर पे रैली है। तो ये रैलीज का सिलसिला पूरे देश में जारी है। ये एक ऐसा जन आंदोलन है जो जनता ने अपने आप कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगा के शुरू कराया। जनता ही ईवीएम को खत्म करके, नकार के पेपर बैलेट से चुनाव कराएगी। मोदी जी, आरएसएस, मोहन भागवत जी, एनडीए के जो मोदी जी के मित्र हैं, वो किसी गलतफहमी में ना रहें। सर, आरोप ये भी है कि आप लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं ईवीएम पर। तो कानून ही बरगला रहा है। जब हम तो वो बात कह रहे हैं जो कानून में है। कानून पेपर बैलेट से चुनाव करने के लिए कानून है, जो आज का कानून है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो आज का कानून है पेपर बैलेट से चुनाव करने का है, तो ये तो पार्लियामेंट का कानून है। और एक इस पार्लियामेंट का नहीं, जो ईवीएम के माध्यम से बनी हुई है। ये तो ऐसी पार्लियामेंट्स का भी है जो पेपर बैलेट से पार्लियामेंट बनी थी ना, 1950-51 में, 1961 में, जब पेपर बैलेट से ही चुनाव होते थे। ये तो उनका कानून है जो आज तक चला आ रहा है। बरगला तो अमित शाह जी रहे, बरगला तो मोदी जी रहे, बरगला तो इलेक्शन कमीशन में जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं वो बरगला रहे हैं देश की जनता को, मोदी जी के दबाव में आके या मोदी जी के द्वारा लालच जो दिया गया है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, उसमें हम लोग नहीं बरगला रहे हैं। बरगला वो रहे हैं ये कह के कि हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है। अभी कौन सी तैयारी हो गई है? अभी तो तैयारी शुरू ही हुई है ना। पेपर बैलेट से भी तैयारी अभी शुरू होनी है और ईवीएम से भी तैयारी अभी शुरू होनी है। हाँ, बहुत सारे धंधे, घोटाले, ब्लैक मनी, ये वो सब जो फ्रॉड हो रहा है अडानी, अंबानी और आरएसएस के और बीजेपी के लोगों द्वारा, वो नहीं कर पाएंगे इलेक्शन में। जो ये हजारों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, अभी तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें भी इतनी बड़ी चोरी बीजेपी की पकड़ी गई है। उसमें भी तो ईडी के केस बनने हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के खिलाफ भी बनने हैं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के ऑफिस बेरर्स जो हैं उनके खिलाफ भी बनने हैं, आरएसएस के लोगों के खिलाफ भी बनने हैं, एसबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने अगर कोई गलत काम किया होगा या जानकारी छुपाएंगे उनके खिलाफ भी मुकदमे बनने हैं। अभी ईडी के, सीबीआई के, सबके मुकदमे बनने हैं उनके खिलाफ। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं, इसी को लेकर कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया था और फिर जो है वो खाते खोल दिए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे थे और आईटी का घेराव करने जा रहे थे और सवाल पूछने जा रहे थे कि अगर सीज किए थे तो फिर खोले क्यों गए, और अगर सीज किए गए थे तो किसके कहने पे किए गए? सीज तो ऑब्वियसली मोदी जी और अमित शाह जी जो प्लान बनाते हैं मोहन भागवत जी के साथ मिलकर, सीज तो उन्हीं के कहने पे किए गए थे। लेकिन खोला जो अदालत की कार्रवाई है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के जरिए खोले गए। तो अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम में थोड़े बहुत लोग बैठे हैं जो न्याय करते हैं, वरना कांग्रेस पार्टी को इसमें हैरान तो होना नहीं चाहिए, सारी अपोजिशन पार्टीज़ को इसमें हैरान नहीं होना चाहिए। अभी चंडीगढ़ का एग्जाम्पल सबके सामने है। अब जब वो धांधली वैसी नहीं चली, बूथ लूट के नहीं चली, तो बंदे तोड़ के धांधली कर रहे हैं ये लोग। ये तो घोटालेबाज ही है ना, ये लोग क्रिमिनल्स हैं। जो लोग अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे थे, ऐसा कौन सा चमत्कार नजर आ गया उनमें? दबाव या लालच के अलावा कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आम आदमी पार्टी के 3 जो कॉरपोरेटर्स हैं वो टूट के उधर चले गए? ये तो खुले आम बता रहे हैं हम क्रिमिनल्स हैं। ये चोरी नहीं करते, चोर तो छुप के चोरी करता है ना, ये डकैती करते हैं और उसके बाद चोर और उसके ऊपर से चोरी और सीना जोरी वो भी करते हैं। अपने आप को देशभक्त बताते हैं जबकि हैं देश के गद्दार। तो ये बातें समझने की हैं, बिल्कुल भी इनकी किसी की बात में नहीं आना चाहिए। इन्होंने तो जो नोटबंदी की थी, आप तो बैंक अकाउंट सीज करने की बात करें, इन्होंने तो एक एक घर से नोटबंदी के जरिए से एक एक आदमी का एक एक रुपया छीन लिया था।
नोटबंदी के जरिए से। ये तो इस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं, और उसके बाद आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी कि मैंने तब झूठ बोला था नोटबंदी के टाइम कि मैं इससे काला धन रुकवाऊंगा, मैं इससे आतंकवाद रुकवाऊंगा, मैं इससे देश की तरक्की करना चाहता हूं। एक बार भी मोदी जी ने माफ़ी मांगी कि ना काला धन रुक गया आज, क्या आतंकवाद कम हो गया? तो ये तो इतना बड़ा अपराध करके भी एकदम बढ़िया मेकअप करवा के आ जाते हैं सामने, फिर ये बोलने झूठ, एक दूसरा बड़ा झूठ बोलने आ जाते हैं। अब गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी की सिर्फ एक गारंटी है, और वो ये है कि वो कभी सच नहीं बोल सकते जनता से। दूसरी गारंटी और है, वो ये है, उन्होंने 5 साल तक 80 करोड़ देश की जनता को गरीब रखने की जिम्मेदारी दी है कि मैं उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आने दूंगा 80 करोड़ लोगों को। ये गारंटी दे रहे हैं कि 5 किलो अनाज 80 करोड़ देश की जनता को अगले 5 साल तक दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ जनता को वो गरीब बना के रखेंगे, ये गारंटी दे रहे हैं। और उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आती, किस प्रकार से वो बड़े ही हौसले से ये सब बातें करते रहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।